जेंजी की शादियां हुई नहीं, जेंजी की शादियां नहीं हुई और जेंजी करने के मूड में नहीं दिख रहे। मुझे फूल गलती से भी मत दे देना। आप गमला ले लिया करो। पायल की छन छन आवाज आती ना तो मुझे ऐसा लगता था वो बिल्ली के गले में जो घंटा नहीं बांध देते। वैदिक सभ्यता में पंडितों को बनाना चाहिए था। नहीं, वैदिक सभ्यता में सिंदूर और मंगलसूत्र भी नहीं है। पूरा- दीदी आपकी शादी कब हुई थी? नमस्कार, जन जन की बात में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की चर्चा का टॉपिक बहुत ही सिंपल है, एक लाइन। शादी के बाद शादीशुदा दिखने का जो पूरा तामझाम है, जो पूरा बोझ है, वो सिर्फ लड़की पर क्यों होता है? शादीशुदा होने का सर्टिफिकेट लेकर सिर्फ लड़की क्यों घूमती है? वो सर्टिफिकेट कैसे होता है? मंगलसूत्र, बिछिया, सिंदूर। लड़कों पर ये कोई नियम लागू क्यों नहीं होता? और आजकल लड़कियां तोड़ने लगी हैं। तो मैं सबसे पहले उस लड़की से पूछूंगी जिसकी 2 महीने पहले ही शादी हुई है, लेकिन जो हमारी सोसाइटी वाली भाषा होती है उसमें हम कहेंगे कि इनको देखकर पता नहीं चलता कि इनकी शादी हुई है। तो मनीषा से बात शुरू करेंगे, लेकिन वैसे सचिन है आज हमारे साथ। नई जो मेहमान है वो है पूजा, गरिमा, ऋचा। मनीषा, जरूरी है कि आपको शादीशुदा दिखना है? नहीं, लेकिन जैसे आपने देखा होगा मेरे हाथ में चूड़ियां बिछिया और ये कुछ नहीं है। मेरा जो अपना कारण है नहीं पहनने के, उसका कारण है जब मैंने वो बिछिया पहनी, फेरों के बाद जब मुझे वो बिछिया पहनाई गई, जब उसको बंद किया जा रहा था उसी टाइम मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी उंगली में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मुझे ये कहा गया कि ये पहनना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैंने पहना। अब हमने बचपन से हील्स पहनी है, शूज़ पहने हैं, मॉडर्न स्लीपर्स जो होती है वो सब पहने, तो उसमें जब मेरे हील में जब मेरा पैर गया ना, तो मुझे इतना फील हुआ कि मेरी पूरी जो गोल आकार में मेरी उंगली दब गई है वहां पर। और फिर भी वो मैंने पहना। लेकिन जब मैं रात को आती थी तो उसको खोल देती थी जब सोने से पहले, और जब जितने दिन मैं पहन सकती थी मैंने उतने दिन पहना। और जब मैं घर आई और मैंने उसे हटाया तो मैंने देखा मेरी दोनों उंगलियों पे गोल 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 दोनों तरफ से निशान बन गए हैं। जब मैं चूड़ियां पहनती थी तो वो, जब अगर आप बर्तन साफ कर रहे हो चूड़ियां ऐसे ऐसे बज रही है, आप रेडी हो रहे हो चूड़ियां ऐसे ऐसे बज रही है, हर तरफ रात को सोने जा रहे हो, मेरी ऐसे सोने की आदत है, वो चूड़ियां मेरे गालों पे छप रही हैं। फिर उनको मैंने हटाना शुरू किया जब मैं घर गई तब, कि नहीं हो पाता है। या तो आप, और ऐसा कहते हैं कि 21 दिन तक आपको पहनना चाहिए वो। तो मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था, वहाँ पे ऐसा बताया गया है कि आप वो आदत लगने की और छूटने वाली जो चीज़ होती है 21 दिन में। हाँ। इसलिए महिलाओं को दिमाग में ये डाला जाता है कि आप 21 दिन तक उनको पहनो, फिर तो आदत पड़ी रहेगी। फिर आदत पड़ जाती है। क्योंकि जब मैंने ही उसको खोला ना तो मुझे ऐसा लगा यार मेरे हाथ ऐसे सूने सूने कैसे लग रहे हैं। तो इतने दिनों से फिर मैंने वो चूड़ा पूरा पहना और फिर जब उसे हटाया तो मैंने कहा यार मेरा हाथ इतना सूना कैसे लग रहा है। पायल की आवाज़ छन आती है, और मैं लिटरली बता रही हूँ मुझे जो फीलिंग आई, मतलब मुझे नहीं पता आप लोग कैसा फील करते हो, जो पायल की छन आवाज आती है ना तो मुझे ऐसा लगता था वो बिल्ली के गले में जो घंटा नहीं बांध देते हैं कि वो आ रही है और सबको पता चल जाए, मुझे वैसी फीलिंग आ रही थी। तो फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने सब कुछ हटा दिया। सिंदूर क्यों नहीं लगाती हो भाई? मैं जेन एक्स का अपना भूमिका निभाऊंगी। बेटा सिंदूर क्यों नहीं लगता है? मैम सिंदूर सीधी मांग में लगाया था, मेरे बाल टेढ़े, हमेशा टेढ़ी मांग निकलती है इसलिए मैं नहीं लगाती। और मंगलसूत्र कहाँ है तुम्हारा? मंगलसूत्र घर पर है मैम, सोना बहुत महंगा हो गया, क्या पता कोई छीन के भाग जाए, इसलिए वो नहीं पहनती मैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब मोर फिजिकल है, कि मतलब इससे परेशानी होती है पहनने में, या फिर एक फ्रीडम की बात है आप इसलिए नहीं सर, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि पाँव में आपको बिछिया पहनने से प्रॉब्लम होती है, तो जो पहले की महिलाएं थी हमारी मदर और वो लोग, उनको भी दिक्कत होती होंगी। और एक और छोटा सवाल कि जब आप रिपोर्ट की बात कर रहे हो तो जब सैंडल और पिन सैंडल पहनते हैं उससे भी तो एड़ियों में दर्द होता है। बिल्कुल सर। तो फिर वो आप नहीं हटा सकते, तो फिर बिछिया पहनने में क्या प्रॉब्लम? मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं जानना चाहता हूं। मैं इसी बात का जवाब देना चाहूंगी कि रिपोर्ट वाली बात का, बाकी का आप दीजिएगा। हील्स और हील्स जो है वो हम रोज नहीं पहनते हैं। और रही बात ये बिछिया की और मंगलसूत्र की चूड़ी, मैम मुझे लगता है ससुराल जब भी जाते होंगे तब हम लोग ये पहनते ही हैं कभी कभी, या फिर जैसे शादियों में किसी के में जा रहे हैं तब भी हम पहन कर जाते हैं। जो शादीशुदा महिलाएं आएंगी आपको वो पूरा उसमें पूरा उनका गेटअप ही वैसा रहता है। तो कभी एक चॉइस की बात होती है कि आज मेरे कपड़े के ऊपर अगर एक चूड़ी अच्छी लग रही है तो मैं पहन लूंगी, लेकिन रात को पहन के तो नहीं सोऊंगी ना सर, अगले दिन पहन के बर्तन। हाँ, तो इट्स मोर ऑफ ए लाइक फैशन स्टेटमेंट देन परंपरा, और जो शुरुआत से चली आ रही है। देखो आपने ना सचिन सर जैसे बोला ना, उस समय की औरतें महिलाएं जैसे मैं मानती हूँ कि हमारी हर ज्वेलरी जो पहनते हैं वो किसी वजह से बनाई गई, क्योंकि हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, जब वो प्रेस होते हैं तो वो उस हिसाब से आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। उस हिसाब से हमारी सारी ज्वेलरी और श्रृंगार की चीज़ें बनाई गई हैं, ऐसा मैंने कई जगहों पर पढ़ा है।
पर अगर मैं इसे इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए हेल्थ बेनिफिट लेकर आ रहे हैं तो वो ठीक है। मेरा जब मन करेगा, मैं परेशान होंगी तो मैं उसको उतार के रख दूंगी। लेकिन अगर मैं इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि मुझे कहा जा रहा है तुम्हारी शादी हो गई है, तुमको अब ये पहनना ही है क्योंकि तुमको शादीशुदा दिखना है, यू नीड टू लुक अ सर्टेन वे, तो मुझे लगता है कि वो जाती है। अब आप बोल रहे हैं कि हमारी माँ दादी भी तो पहनती हैं, मैंने अपनी मम्मी के पैर देखे हैं, वो 2-2 बिछिया पहन के घूमती है, कई बार घाव हो जाता है तब वो बिछिया उतारती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पहन रही है, वो कंफर्टेबल है, पर उनकी कंडीशनिंग ऐसी है कि शादी के समय बिछिया पहनाई गई है, अब उनको पहननी ही है तो वो उतारती नहीं है। आप सोचिए वो 2 पैरों की उंगली में पहनती है, तो अगर एक पैर की एक उंगली में घाव होता है तो वो दूसरी वाली नहीं उतारती है, लेकिन पहली वाली उतारती है। अब अगर वो उतार देंगी तो क्या वो कम शादीशुदा हो जाएंगी या मेरे पापा की सेहत पर कुछ असर पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी कर दी कि मुझे शादीशुदा हूं तो ये नहीं उतारनी है कुछ चीजें, तो ये इस तरीके से, ये जो आपने बोला ना कि हमारी माँ अभी, लेकिन सबसे मजेदार बात हम अपने व्यूअर्स को ही बता दें कि इस टॉपिक का आइडिया कहाँ से आया, तो हम फिर पूजा को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम लोग मेकअप रूम में बैठे थे, मेरा मेकअप चल रहा था और मनीषा भी तैयार हो रही थी, तो अचानक हमारी जो स्टाइलिस्ट है पूजा, शादी की मिठाई लेकर आई थी मैं। हाँ, शादी की मिठाई लेके आई, तो मनीषा ने डिब्बा दिया, तो पूजा बोलती है तुम तो शादीशुदा लग ही नहीं रही हो। वहां से बहस शुरू हुई, तो हमने कहा भाई मेकअप रूम में बहस नहीं करेंगे, इस बहस को तो जन की बात में ले जाना है। पूजा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा, और तुम तो लड़की हो, तुम्हें क्यों लगा ऐसे कि इसको शादीशुदा दिखना जरूरी है? इसका पति तो नहीं दिखेगा शादीशुदा। अच्छा ठीक है, तो पति की बात पहले करें या पहले इसकी बात? पहले अगर तुम्हारी बात करते हैं तो ठीक है। मतलब आज हम एक नई जनरेशन में हैं तो हमें उसके बारे में भी सोचना है और अपना पुराने बारे में भी सोचना है, लेकिन आप एक अपने रिश्ते के बारे में भी सोचो। अगर आप थोड़ा सा तैयार होकर, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, एक बिंदी, तुमने कहा कि तुम्हारी मांग टेढ़ी है, सीधी नहीं है, टेढ़ी मांग में भी सिंदूर लगता है, वो यहाँ नहीं लगता, वो यहाँ लगता है। थोड़ा सा बाल से कवर हो जाएगा, थोड़ा सा दिखेगा, थोड़ा सा दिखना और थोड़ा सा छुपना भी बहुत सुंदर है। पर मेरा मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहते, कोई बात नहीं, एक पतली सी चेन पहन लो, गोल्ड की नहीं आर्टिफिशियल पहन लो। चूड़ी नहीं पहननी तुम्हें, एक कोई कड़ा पहन लो, लेकिन क्यों पहन लो? हमेशा के लिए नहीं। अगर तुम्हारी शादी हुई है, ठीक है, तुम्हारा पति भी तो चाहता होगा तुम्हें देखना कि तुम अच्छे से रहो, तुम्हारे घर में मेहमान आ रहे हैं, तुम कहीं जा रही हो, कोई तुम्हें देख रहा है, ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदार देख रहे हैं, अच्छा लगता है सबको देख के। मैं ये नहीं कह रही कि तुम हमेशा ही पहनती रहो, कि जब तक हमारे माँ बाप पहन रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, मर गए हैं, तब तक वो पहन ही रहे हैं, नहीं, मैं ये नहीं कह रही। 2-3 महीने 6 महीने जितना तुम्हें अच्छा लगे, दिखना के लिए मैं ये नहीं कह रही कि दिखना ही जरूरी है, वो अपने ऊपर है, बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा सा, मतलब देखो, हम अपने बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी फैमिली के बारे में भी सोच लो, थोड़ा रिश्तेदारों के बारे में, थोड़ा अपने पति के बारे में। कि जब मैं वहां पर थी तब मैंने ये सारी चीजें की थी, मैंने पहले ही ये बताया था, क्योंकि तुम दोनों वापस आ गए हो, है ना? हाँ, अब यहाँ पर हम वापस आ गए तो नहीं। अच्छा, इसका हस्बैंड और हस्बैंड, मैं वही बता देती हूँ हस्बैंड के बारे में। मैम, वो अपनी चेन पहनता है और वो अपनी अंगूठी भी पहनता है। मैंने उसे कहा कि भाई तेरी मर्जी है, अंगूठी से आदमी शादीशुदा, बट ऐसे लगाया बोला जाता है, शादी में जनरली शादी में वैसे लड़के को अंगूठी चेन और पहले अंगूठी दी जाती है, वो दिखे कि शादीशुदा सोने है। की अंगूठी, सोने की चेन। जैसे मेरा फ्रेंड है, मैं तो बचपन से पहनता ही नहीं हूँ, मैं शादी में भी शादी के बाद क्यों नहीं पहनी सर? नहीं पहनता हूँ मैं, मुझे प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? जैसे कि मैं चेन पहनता था तो स्कूल में लड़ाई हो गई, किसी ने चेन खींच दिया तो पूरा गला काट अब तो सर आप स्कूल में नहीं है। नहीं, स्कूल की बात कब नहीं, से? शादीशुदा, शादी में ही मैंने चेन नहीं सवाल पहनी। सिर्फ ये है कि मर्द के लिए, पुरुष के लिए शादीशुदा दिखने की अब कंडीशन क्यों नहीं है? ये तो वैदिक सभ्यता में पंडितों को बनाना चाहिए था कि भाई, पूरी बात तो सुन लो, उनको बनाना चाहिए था कि ऐसा कुछ हो कि पति भी पहने, पति भी दाएं साइड में सिंदूर लगाए, अंगूठी पहने, या वो भी मंगलसूत्र पहने। वैदिक सभ्यता में सिंदूर और मंगलसूत्र भी नहीं है। सिंदूर और मंगलसूत्र की अगर हम बात करें, 400 BC के बाद मंगलसूत्र आया है। हमारी वैदिक सभ्यता में माला पहना के, जयमाल पहना करके विवाह होता था। मंगलसूत्र हमारी वैदिक सभ्यता में नहीं है। लेकिन जब भी था, लेकिन उसे पतियों के लिए भी तो कुछ बनाया होगा। अच्छा ठीक है, चलो, तो जयमाल पहनाई गई, मान लीजिए कोई नियम बनाया आज तक समाज में, उन्होंने बनाया है, तो फिर मैं जबरदस्ती क्या पहन लूं? आदमियों ने बनाया है तो अपने को तो फ्री रख लिया सारे। मैं जबरदस्ती क्या पहन लूं फिर?
आप अब या अपने तो मैं अंगूठी पहने, मंगलसूत्र- आप एंगेजमेंट की अंगूठी अरे मैं नहीं, पहनिए। कोई छीन लेगा अंगूठी तो क्या करूंगा, 4 गालियां पड़ेंगी। और समाज के ज्यादातर नियम पुरुषों ने बनाए हैं, हाँ। चाहे वो महिलाओं के लिए बना हो या पुरुषों और के लिए बनाए महिलाओं ने हो, उसका और अनुसरण महिलाओं ने अच्छा, उसको ठीक है। कैरी फॉरवर्ड किया है। और नहीं, सगाई वाली अंगूठी मैं तो बहुत कम आदमियों की उंगली नहीं में देखी पहनता, है। मेरा खुद का मेरा हस्बैंड नहीं फ्रेंड है, पहनता। मेरा फ्रेंड है, वो अंगूठी पहनता है, गले में मोटी चेन, शादी वो वाली शौक डाल के। वाली बात एक आध होगी ना। रेयर केस है या इसका हस्बैंड रेयर केस होगा, अदरवाइज नहीं होता। अच्छा, नकुल जी एक वो पहने हुए पहना हैं। है। अरे तुम अच्छा अब मैं मुझे लगा क्या हुआ, नकुल ने पहना, हमारे कैमरा पर्सन जो है नकुल, उन्होंने पहनी हुई है। मैं अपना इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हम लोग के तो ज़माने 97 की जब मैं बात करती हूँ, बार बार शादी हुई थी, तो उस समय तो आप ये सब क्रांति आंदोलन करना जो तुम आज कर रही हो, मेरे लिए सोचो कितना डिफिकल्ट रहा होगा। मेरा भी ऐसा होता, मैं बिछिए पहनती थी शुरू में। एक बार ना चप्पल में फंसा और मैं सीढ़ियों से गिरते गिरते बची, तो मैंने वो हटाया। अच्छा, सिंदूर नहीं लगाते तो आपके घर की बड़ी औरतें कैसे वो करेंगी ना, कुछ क्या बोलेंगी, तो हर समय ना वो सिंदूर लगा देंगी। जैसे आप बुआ के घर गई और बुआ को खराब लग रहा है कि इस मांग नहीं भरी हुई है, वो मांग भर देंगी। आप माँ, सास, बुआ, चाची, मम्मी वो सारा कर देंगी। मुझे टोका बहुत गया, मंगलसूत्र नहीं पहना हुआ है, ये नहीं पहना हुआ है। बट हाँ, उस समय के हिसाब से मैं कह सकती हूँ आज तुम लोगों के लिए जितना आसान है ना ये ना करना, नहीं मैम, मेरे लिए उस समय ज्यादा मुश्किल था। जैसे अगर हम भी घर जाएं या ससुराल से कोई यहाँ पर आए तो नहीं है आसान मैम। आप उस टाइम मेरे को अगर देखोगे ना तो हो सकता है कि जो पूजा जी कह रही हैं वैसे ही मैं भी आऊँ कभी, लेकिन ऐसा वहाँ भी हो यही सकता होता है। होगा कि जो लेकिन महिलाएं होती होंगी जैसे वही पूछती होंगी मेरा- सवाल कि तुमने क्यों नहीं किया। क्यों मैं जैसे यही मैं अपनी हाँ, वाइफ से कभी बिल्कुल। पूछता ही नहीं कि मैं- तुमने सर में बट सिंदूर जितनी लगाया कि भी- नहीं। सुनो, लेकिन मुझे पता भी जितनी नहीं। भी एक जितनी इंटरेस्टिंग भी ये इंसिडेंट चीजें सुन हैं। लो। उस समय का मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि समाज ने कैसे ढांचा बनाया। गरिमा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत छोटी थी, मेरी 22 साल की उम्र में शादी हो गई थी, तो 22-23 की का समय होगा, अजमेर में थी मैं, तो मैं अपने घर से ऐसे वॉक करके ना बाहर जा रही थी। उस समय तक मैं शायद मंगलसूत्र कभी नहीं, बहुत ही नई शादी रही होगी, मंगलसूत्र मैंने ज्यादा दिन नहीं पहना, तो मैंने पहनी हुई थी। ठीक है, आप सोचो, मैं एग्जैक्ट बता रही हूँ, तब की बात, कुछ लड़के ऐसे खड़े हुए थे, तो एक ने कुछ होता है ना छेड़ने के लिए कुछ कमेंट पास किया, तो दूसरा कहता है अरे मत कर मंगलसूत्र पहने हुए। और आज टुडे व्हेन आई लुक बैक तो मुझे लगता है कि कैसे समाज ने इन सब चीज़ों को कर दिया है कि अगर आप मंगलसूत्र पहने हैं तो शायद आप इस छेड़खानी से सेफ हैं उस समय के हिसाब से। अब तो कहाँ ही सेफ है कोई, लेकिन उस समय मुझे झटका लगा कि अगर मैंने मंगलसूत्र नहीं पहना होता तो मैं छेड़ने के लिए ओपन हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था, My कल ही मैं God. इस पे पढ़ रहा था कि इतिहास में किसी कहानी का कहीं वर्णन था कि महिलाओं को इसलिए मंगलसूत्र और सिंदूर लगाया जाता था और राजा उनकी रजवाड़ों के सेफ्टी समय के में। लिए। हाँ, क्योंकि उससे पहचान हो वो महिला जो है कुंवारी नहीं है, शादीशुदा है, सोचो। किसी की पत्नी है, बट मैरिड वुमेन का भी कितना से बचाने के लिए। ये लिए कितनी शर्मनाक बात है आज भी। है मैंने तो। तो ये जीता जागता सबूत है मेरे साथ, तो ये हुआ है। बट कितना शर्मनाक नहीं है सचिन ये? और मुझे ऐसे तो लगता अब है कैसे बदला जाए? मैं तो बदल दूं, कल ही बदल दूं मैं। और नहीं, फिर ना ये किया जा सकता है, जो लोग इसको बदलने की जैसे आपने बोला ना कि तुम क्रांति कर रही हो, या हम सब ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कर रही हूँ, तो या आपने क्रांति की थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़की ये चूज कर रही है कि उसको मंगलसूत्र पहनना है या नहीं पहनना है, सिंदूर लगाना है या नहीं लगाना है, चूड़ियां पहनी नहीं पहनी है, तो हमने इसको कैसे कर दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया कि अगर मैं ये नहीं कर रही तो मैं क्रांति कर रही हूँ। हम इसको नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सब में हिम्मत नहीं है ना। एग्जैक्टली, हम जो नॉर्मल क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मनीषा पहनना चाह रही है तो उसकी चॉइस है, नॉर्मल बात है, नहीं पहनना चाह रही तो उसकी चॉइस है, नॉर्मल बात है। मैं आज भी जब अपनी ससुराल जाती हूँ, मैं जैसे यहाँ बैठी हूँ मैं ऐसे ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरा परिवार है। मैं उनके सामने नकली होकर के, दिखावा होकर के, क्या दिखा करके क्या कर लूंगी। और 4 दिन के, आप सोचिए मैं 4 दिन के लिए उनसे मिलने जाती हूँ, और मेरे साथ ज्वेलरी को लेकर के क्या है, मुझे बहुत बंधन लगता है। मेरे को लगता है कुछ चीज, हाँ मेरे को, मैं नहीं पहन पाती, आप कानों में या गले में कहीं कुछ नहीं पहन पाती। तो अगर मैं 4 दिन के लिए वहां जाऊंगी और मैं इस बंदिश में जाऊंगी, अरे मेरे को तो पूरा चूड़ी वूड़ी पहन के जाना है, क्या मेरा मन लगेगा उस घर में? मैं दोबारा वहां जाने के लिए उत्साहित होंगी? नहीं होंगी। लेकिन जब मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही जाती हूँ। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ अपनी ससुराल जाने में। मुझे बोलो कि ऑफिस से निकल के जाना, मैं ऑफिस से हाँ, तो ये सोचना नहीं पड़ रहा है ना पर्सनल उसको। चॉइस का अच्छा, तुम मामला लोगों होना में से चाहिए। किसी ने सिंदूर पर्सनल चॉइस का ही मामला है सचिन हाँ, सर। कि किसी को पसंद है तो वो पहले, बिल्कुल नहीं करे, पसंद है तो बिल्कुल ना करे। करे। हाँ, मंगलसूत्र तो तुम भी नहीं पहने हो, तो तुम्हारे कहने से नहीं मैं नहीं, इनका कहना मेरी इनके शादी हाथ को में बहुत चूड़ा टाइम हो भी गया। नहीं है। तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? बहुत हो गए हैं। इसलिए तुमने कब तक हाँ। किया? अच्छा बताओ। मैंने किया होगा 2-3 साल तक, लेकिन मुझे खुद भी बहुत पसंद हाँ, तो था। वो यही ठीक है, तो श्रृंगार और मुझे खुद भी बहुत पसंद था। और दूसरा ये था कि घर में हमारे यहाँ क्या होता है कि घर में मतलब अगर कोई नई बहू आ रही है तो उसको एक ही दिन में देखने के लिए एक ही औरत 2 बार भी आ सकती है। ठीक है। और मतलब मैं अगर अपनी बात बताऊं कि मेरे आस पड़ोस में किसी के घर शादी हुई है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बार बार देखना कि आज उनकी बहू कैसी तैयार हुई होगी, आज उसने क्या श्रृंगार किया होगा, आज उसने क्या पहना होगा। तो ये चीज मुझे भी खुद को देख के, मतलब दूसरों को देख के इतना अच्छा तो लगता मतलब था। अब मैं इसको ऐसे समझूं कि
श्रृंगार करना एक पूरी तरह से ये श्रृंगार कॉस्मेटिक चीज है, इसका कहीं कोई वास्ता नहीं कि पति की आयु दीर्घायु के लिए कोई मतलब नहीं, आयु के लिए भी जो करना पड़ता है ना, पत्नियों की एक क्योंकि मंगलसूत्र का कनेक्शन अभी तक मैं समझ रहा था Exactly. पति की दीर्घायु, नहीं, यहाँ तो नहीं, कनेक्शन लग रहा है कि भाई सुंदर दिखना है, दिखने से उतना पति ही जाए है, कहीं नहीं। हवा खाने, सुंदर नहीं, पति सुंदर बाहर नहीं, काम करने जाए, कुछ हो जाए, सुंदर आप तो नहीं, मंगल- शादीशुदा दिखने से कि हाँ। आपके ऊपर बस टेकन वाला शादीशुदा। एक मैं बताऊं label लग पति गया की है। सेहत पे किस चीज से असर पड़ेगा? पति सुबह उठ के एक्सरसाइज करे, अपने खाने का ध्यान रखे, Healthy खाना शराब खाए। और 5 तोला सिगरेट ना पिए, शराब ना पिए। 5 तोला सोना का मंगलसूत्र बनाएंगे तो उसका सेहत ऐसे बुरा हो जाएगा। नहीं, सेहत पे आए, आयु पे आए, ओ माय गॉड, करवा चौथ अरे हाँ। आज तक, मतलब तो मेरी इतनी उम्र हो गई, शादी को 30 साल होने वाले, तुम करवा चौथ नहीं रखती ऐसे? अच्छा महिलाएं भी, ये एक्चुअली ऑनेस्टली बोलूं, ये आदमी नहीं बोलते, और तुम करवा और ऐसा आपको ना ऐसे गिल्ट, मैं ना आज तक सफाई देने लगती हूँ। मैंने एक बार नहीं, मैं पहले रखती थी, फिर वो हुआ नहीं, फिर एंकरिंग की दुनिया थी, फिर तो फिर बाद में मैं सोचती हूँ तुम सफाई क्यों दे रही थी, कह दो नहीं रखना। और फिर एक दो बार मैंने कहा मेरा पति कौन सा मेरी आयु के लिए कोई व्रत रखता है, तो आदमियों के लिए तो कुछ बना ही नहीं ना नहीं सचिन। तो मेरा जो साला है वो बीवी के लिए व्रत रखता है करवा तो चौथ, तुम लोग उसको तो बेवकूफ कहते हो मेरे ऊपर प्रेशर है कि तुम क्यों नहीं रखती। तीसरा प्रेशर ये होता है कि जब करवा चौथ है तो वाइफ दिन भर खा नहीं रही है, तब मैं कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकता, ना घर में अच्छा खाना खा सकता हूँ, तो मैं बोलता तुम मत भी करो। व्रत रखो। मैं कैसे रख लूं, मैं नहीं रख सकता ना। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन फूड इस चीज कंट्रोल के नहीं तो होती मैं है। बिल्कुल खिलाफ हूँ कि अगर बीवी ने व्रत रखा है तो मतलब आदमी अच्छा खाना नहीं खा सकता। हम तो अपने पूरे फैमिली के लिए बहुत अच्छा खाना बनाते थे सुबह से रात तक, और अपने लिए भी खुद ही बना के रखते थे। यही तो सबसे अब अगर ये एक अपनी पसंद जिंदगी जी है। रही है तो आप लोग क्यों फोर्स कर रहे हैं उसको वहां से निकलना। हाँ खैर ये बात, ये She is happy. पसंद है। एक लेडी ने मुझसे क्या कहा, कुछ बात हो रही थी, मैं पहचान में एक हस्बैंड है वो भी रखता, कहती है ये हस्बैंड्स का व्रत रखना मुझे बहुत फेक लगता है। मैंने कहा तो फिर बीवियों का भी फेक है, मतलब पति से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी है भाई जीवन वो में, तो वैसे भी नहीं रख सकता। मतलब कि वो व्रत रखे वही महीने में। अभी क्या हो गया है ना कि जैसे मैं ऑफिस में आती हूँ तो मतलब अगर किसी को पता चलता है कि मैं ऑफिस भी देख रही हूँ, मैं घर में भी अपना सारा काम खुद करती हूँ, मैं खाना भी बनाती हूँ, मैं हर चीज, तो उनको लगता है कि घर में मेड रखना एक वो हो गया है, मतलब जॉब टाइप का हो गया है कि अगर आप मेड नहीं रखोगे तो आपका काम होगा ही नहीं। पर मुझे अपना मुझसे काम ज्यादा खुद Gen X करना लग रही है। पसंद है। तुम Gen X लग रही है मुझे, और आज खुद को मिलेनियल तो कम से कम फील हो ही रहा है। लेकिन पूजा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वो कर पा रही हैं, आपका शरीर खुशी साथ खुशी दे का, रहा हाँ। है, आप वो कर पा रही हैं हाँ, कि अपना बिल्कुल। ऑफिस, घर और उसके बाद ये सारे रिचुअल्स भी आप मैनेज कर पा रही हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आप संतुष्ट और खुश महसूस कर रही हैं, हाँ, तो आपको तो कोई आपके जज नहीं लिए। करेगा वो करने लेकिन के जो लिए। नहीं कर सकते ना उनके ऊपर प्रेशर डालती है ना जो एक- माएं और सासें, वो एक बड़ा मीम होता है। वायरल हो रहा है काफी दिनों से, मुझे उसे देख के हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। उसमें एक लड़की जैसे इधर लेट रही है उधर लेट रही है और उस पे कैप्शन लिखा हुआ है कि मैं क्या किसी की बहू बनूंगी, मुझे खुद बहू की जरूरत है। तो उसे देख के जैसे आपको हंसी आई, मुझे भी हंसी आई। मैंने कहा यार ये लेकिन बात तो वही है कि बहू बहू आए ही काम करने करेगी, के लिए। हाँ। काम कर बहू। इसमें मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बहू आएगी काम करे। अच्छा देखो किसी के घर में कोई कहता है दामाद आएगा तो उसे काम मैंने- करेंगे। अरे मैम नहीं, मिठाइयाँ इतनी हमारे आ घर जाती पर हैं। आते हैं, हमारे घर हमने अपने दामाद से बर्तन धुलवाए हैं। तो अच्छी चीज ये है। तो अच्छी यार, चीज है। मुझे इंटरेस्टिंग चीजें बता रही है आज ऐसा ये। कुछ नहीं है। कौन तुम्हारा दामाद होता है तुम्हारे घर जो? मेरा मेरा हस्बैंड। husband, हाँ। तो मेरी मम्मी का मानना ये है कि जैसे मैं हूँ उनके लिए वैसे ही मेरे हस्बैंड है। हाँ, नहीं, ये अच्छी बात है। हाँ। कभी आपकी सास उन्होंने को पता है ये बात? हाँ अच्छा क्या ठीक है, कि फिर उनका तो अच्छी बेटा बात है। अपनी ससुराल में जाके बर्तन हाँ, धोता है? ये तो किसी अच्छी सास बात को है, ही फिर तो पसंद अच्छी नहीं बात आएगा। है। नहीं, वही पता तो। चले तो बवाल हो जाए। मैं पता है मैं क्या तो होता है, अपने ससुराल जाता हूँ तो मैं तो एकदम भगवान चीफ टाइप। मिनिस्टर से भी ऊपर अच्छा ठीक है, वो भी बर्तन धुलवाने वाला भी एक इंटरेस्टिंग केस था। बताइए। वो गेम्स चल रहे थे हमारे, हम गेम खेल रहे थे रात को, तो उसमें था कि इस गेम में जो हारेगा वो बर्तन धोएगा। अच्छा वो अगर जीत जाता या नहीं खेलता तो बर्तन नहीं धोना पड़ता ना हाँ, फाइनली। लेकिन अगर वो हारा क्योंकि वो दामाद है वो बर्तन नहीं धोएगा, नहीं हमने तो धुलवाए, और वो भी बहुत सारे बर्तन थे, हमने सब धुलवाए। अरे पर पूजा आप सोचो, हम इस चीज को ऐसे मेंशन कर रहे हैं जैसे हमने पता नहीं उससे मैं कितना वहाँ बड़ा, गया, हम क्या तो कोई नहीं ऐसा माना। क्या कोई ऐसा बोलता है कि अरे हमने तो अपनी बहू से बर्तन धुलवाए, वो तो नॉर्मली मान लिया जाए, लड़की है तो बर्तन तो धोने ही है। नहीं। तो दामाद ने कर दिया तो महान है। बेयर मिनिमम को हमने इतना हमने ग्लोरीफाई कर कर दिया। दिया ना। मैम पता है क्या, जैसे हस्बैंड
अभी तो जैसे फिर भी सचिन सर तो अपनी वाइफ की हेल्प कराते होंगे किचन में, है ना सचिन सर? मुझे हाँ, जितना बर्तन तो मैं ही धोता हाँ, हूँ, तो मुझे उसके अलावा और अभी कुछ आता ही नहीं। रिसेंटली मैंने ऐसा देखा है कि अगर जैसे कई हस्बैंड, मैंने ऐसे देखा भी है और सुना भी है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ, सास के सामने अपनी वाइफ की हेल्प करा रहा है ना, तो उसकी सास का पहला ऐसा ये होता है कि यार इसने हमारी मदद तो कभी नहीं कराई, हमारी मदद क्यों नहीं कराता है ये? अरे यार, जरूरी है जिन चीजों में आप बंधे रहे हो, और आपने सिखाया क्यों नहीं? आपने सिखाया आप क्यों सिखाती नहीं? अपने बेटे को। और वही सास अगर उनकी बेटी का दामाद कर, मेरा दामाद तो झाड़ू पोछा भी करता है, बर्तन भी इस पे वीडियो बहुत अच्छा आया था कि वो बूढ़े पेरेंट्स हैं, पहले अपनी बेटी के घर है तो दामाद काम कर रहा है तो बहुत खुश हो रहे हैं, फिर वो अपने बेटे के घर जाते हैं, वहाँ बेटा भी काम करता है तो बस बीवी का गुलाम बन गया, तो उसके हाल अच्छा, तो वो ये तो मेरे यहाँ भी है। जैसे कि मेरी मदर जब आती है तो क्या होता है कि जैसे मेड नहीं आई तो वाइफ जल्दी जल्दी खाना बना रही होती है, तो मैं सोचता हूँ चलो टिफिन अपना लंच बॉक्स ही धो नहीं लूं। अच्छा तो लगा। मेरी मदर वहां से कोने से देख रही होती है और वो चाह रही है कि किसी तरह वो घुस जाए और मेरे हाथ से सब कुछ सामान नहीं छीन अच्छा कर वो खुद लगता से है सफाई माँ कर को। ले, खुद धो ले, माँ तो को लेकिन नहीं वो कुछ बोल नहीं पाती को मैं डांट दूंगा। अरे अभी तुम लोगों ने वो वायरल वीडियो नहीं देखा? वो बहुत ही क्यूट है, वो क्योंकि वो माँ के एंगल से ऐसे दूर से दिख रहा है, वो सोफे बैठी है तो बहू को सिखाया जा रहा है कि लो अपने पति के पैर छुओ, तो जब पति के पैर छू रहे तो सास के चेहरे पे ना भाई अलग ही ग्लो है, ठीक है। उतने में फिर वो लड़का झुकने लगता है, उस समय उसकी वो माँ का एक्सप्रेशन है वो, अच्छा वो रोकने की कोशिश करती है, वीडियो में सिर्फ चूंकि म्यूजिक है, शी स्टॉप्स हिम कि तुम थोड़ी बीवी के पैर छुओगे, तो उसने फिर कोई लॉजिक दिया लड़के ने, फिर लड़का झुक के पैर छूता है तो माँ की शक्ल देखने लगी। और यही चीज ये अगर भगवान उनका ने दामाद करता ना तो बहुत वो खुश हो जाती है। बहुत खुश होती। ये सिर्फ कहने की बातें होती है कि बहू को बेटी की तरह मानते हैं ये, लेकिन ये आज भी ये चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं। और ये प्रॉब्लम मुझे लगता है वो बहुत बुरा लगेगा कई लोगों को सुन के, लेकिन है ना महिलाओं ने ही इन प्रॉब्लम्स को आगे किया है। कई ऐसी चीजें हैं जिसमें है ना महिलाएं हमें पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, नहीं हमने अगर सर पे पल्लू रखा है तो तुम्हें भी रखना पड़ेगा, हमने ये किया तो उपवास तो मैम जरूरी है। और उस उपवास में घर का खाना बनाने के लिए भी कई लोगों को तो ये सब मानती तो महिला है। अब जैसे कि मेरी वाइफ है, मैं उसको मना करता हूँ, ये हरितालिका तीज कभी नहीं होता था बिहार में, यहाँ आके वो हरितालिका तीज हमारे यहाँ करवा चौथ नहीं होता था, तो वो किताब लेकर आ गई। अब होने लगा अब किताब में वो स्टोरी है कि उसमें कहानी उस बंदे ने लिखा हुआ है कि अगर उसने पूजा नहीं की तो घर बर्बाद हो गया, फिर पूजा नहीं की तो पूरा पैसा उड़ गया, पति मर गया। तो सारी कथा ऐसी तो होती है। सारी अब करवा चौथ तो भाई भी ऐसा यही कौन है। भगवान है जो आपके पति को मार देगा? बताइए। ये पंडित अपने लिए कर रहा है ना, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम इतनी प्रोग्रेसिव सोच के हैं तो ये सब अवॉइड करना चाहिए। आप करो, पूजा करो, लेकिन इस जो आबंडर है जिसको मुझे ये बोलते हैं, इस करवा आडंबर, चौथ इसमें से क्या तो करने मुझे की सबसे जरूरत? ज्यादा इरिटेशन है कि पति की लंबी उम्र, अरे तो पत्नी की लंबी उम्र ना हो, मतलब हमने समाज ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि पत्नी तो मर जाए तो कोई बात, एक तो पहले व्रतों से उम्र बढ़ती होती तो भाई बात ही क्या थी, हम कर भी लेते एक बार। व्रत करने से सिर्फ जो व्रत कर रहा है उसकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है बस। इसका मतलब क्या है, अभी तक किसी पति की डेथ ही नहीं होती, क्योंकि महिलाएं तो कब से करें, महिलाएं खत्म होती रहती है, आदमी चलते रहते, दूसरी शादी कर लेते हैं। मैं बता रही हूँ ना, जो नहीं रखती उनको आज तक मुझे ऐसा लगता है कोई क्रिमिनल हूँ कि मैं नहीं रखती। मैं तो करवा चौथ रखती हूँ और सिर्फ करवा चौथ ही रखती हूँ, और वो मैं अपने शौक से रखती हूँ। ना मेरी ससुराल में होता है करवा चौथ, मैंने शौक में 2-3 साल रखा। ना मेरे मायके में होता है। मेरे को हाँ। बस पसंद है वो कॉन्सेप्ट, हाँ, वो ये आइडिया। सही बात बोला आपने। ये अब परंपरा से हटता हुआ अब ये थोड़ा उसमें style, जा रहा है fashion कि type अब हो गया है। आपको हाँ, कि नया अब स्टाइल सब देना कर है। रहे जैसे हैं तो एक हम डेट भी है, उस करेंगे। तारीख को आपको ये तैयारी करनी है और फोटो खिंचवाना है। नहीं और नहीं, फोटो वोटो वाला मेरा कोई वीडियो तो बनाना interest मेरा नहीं काम है। ही होता है ना। मेरा वीडियो करवा ऐसे डाल रही है, मैं ऐसे कैमरे से वीडियो बना मेरा रहा हूँ। करवा चौथ का बहुत मैं सबसे इंटरेस्ट है। बहुत ऊपर, मतलब मुझे लगता है कि या तो मैं बूढ़े होने की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं अब हम कहीं ट्रिप पे भी जाते हैं या कोई ऐसे, मुझे शौक ही नहीं है कि फोटो खींचे। जैसे पहले नहीं होता तो चाम फोटो खींचो, तो अब वो करवा चौथ उस नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसे लगता है कि वो एक दिन होता है। ऐसे तो बहुत सारे दिन होते हैं, जैसे आपने पति से हरितालिका रखवाती तीज, हो? वो उसकी चॉइस है, वो नहीं रखता, उससे रहा ही नहीं जाता भूखा। जैसे उसने एक बार शुरुआत में कोशिश की थी, मैं नवरात्रि पूरे लेती हूँ, उसने कोशिश की थी कि वो भी पूरे 9 व्रत लेगा। तो एक बार तो उसने जैसे तैसे पूरे कर दिए, फिर उसने अगली बार से मुझसे पूछा क्या करूं, मैंने कहा देख ले भाई तेरी मर्जी है। फिर उसने पहला और आखिरी लेना शुरू किया। तो ऐसा, अब मैं तो उसको फोर्स नहीं करेगी, नहीं तू, मैं 9 ले रही हूँ तू भी 9 ले। तो वो सामने से, क्योंकि वो चॉइस से ले रहा है इसलिए वो कर पा रहा है, लेकिन अगर वो फोर्सफुली हो जाए उसके लिए कि अब उसको हर नवरात्रि या हर व्रत रखना ही है, तो वो परेशानी हो जाएगी ना उसकी। करवा चौथ का हमारा बड़ा मजेदार है। हमारी शादी से जस्ट पहले दिलवाले दुल्हनिया आई थी, तो उसमें दिखाया कि शाहरुख दिन भर भूखा हुआ रहा, तो मेरा वुड बी हस्बैंड मुझसे बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ व्रत रखूंगा। मैंने कहा अच्छा। फिर पहला करवा चौथ आया तो बोलता है सुनो ना तुम रखो ना मैं रखूं। ठीक है, अच्छा हम लोग चूंकि अपने न्यूक्लियर फैमिली से डिस्कस किया था, हम अलग रहते थे, अजमेर में थे,
अब मुझे हुआ कि औरतें तो सब कितना बढ़िया बढ़िया क्या क्या खाती, मुझे खाना बनाना आता नहीं था। उसने फिर मेरे लिए मैगी बनाई, तो मेरा पहला करवा चौथ जो था वो मैगी से खोला मैंने। उसके बाद 2-3 साल और किया, तब तक भी न्यूज़ में आ गई। एक दिन बुलेटिन लग गई करवा चौथ वाले दिन, बॉस ने पूरा एंकर चार्ट लगा दिया। रात 12 बजे मेरी बुलेटिन खत्म हुई और मैं 8 बजे लोगों को बता रही हूँ देश को, देश भर में महिलाएं अपना व्रत तोड़, और मेरा भूख के मारे बुरा हाल। मैंने अगले दिन उसके ना मैं 2-3 व्रत उस समय रखती थी, सोमवार क्या क्या, मैंने जाके मंदिर में कहा प्रभु या नौकरी हो सकती है या इतने सारे व्रत हो सकते हैं, आज सारे उद्यापन वो दिन है, आज का दिन है। फिर अब अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ बैठी थी तो पीछे से मेरे से आयुष वगैरह ने पूछा कि है ना करवा चौथ कब है, मतलब जैसे मुझे पता होगा, मेरी शादी हुई है। मैंने कहा यार मेरे को नहीं पता, तो उन्होंने मुझे ऐसे जज किया ना कि अब तेरी अभी अभी शादी हुई, तुझे करवा चौथ में क्या व्रत रखेगी, तू क्या गलत है, तुम लोग जज क्यों करते हो? जज कहाँ किया मैंने, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप शादी करने के बाद जैसे होता है एक बुकलेट आना चाहिए कि पहला साल ये करना है, सेकंड ईयर ये करना है। किसके लिए आनी चाहिए? लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए लड़कों के लिए बुकलेट हो तैयार रहे हैं माइंड में कब के लिए कि भाई करवा चौथ आने वाला 10 दिन बाद साड़ी खरीदनी है। जैसे सुनो, एक लड़का इसको अगर अपनी शादी का मिठाई देने आता सपोज, तो क्या ये कहती है अरे तुम तो शादीशुदा लग ही नहीं रहे हो? इन्होंने मुझे ऐसे बोला कि ये क्या हो गया आजकल की लड़की। अगर आप कोई तरीका जेन नेक्स्ट को अब इसके बारे में भी मैं बताती हूँ। तो हमारे ऊपर एक 23rd फ्लोर पे एक लड़के की सिर्फ सगाई हुई है अभी, तो ऐसा नहीं है कि उसका पता नहीं चलता। जैसे वो रैंडम डेज पे आता था ऑफिस, उस दिन वो उससे अलग दिख रहा था। कैसे क्या किया अच्छा लग रहा था उसने। लड़का कैसे अच्छा लग सकता है? वही मैं बता रही हूँ। तो जैसे वो डेली के जो कपड़े पहनता था उससे वो अलग नए कपड़े पहन कर आ रहा है, ठीक है, अच्छे कॉम्बिनेशन पहन के आ रहा है। उसने हाथ में रिंग पहनी है, उसने हेयर कट अच्छा लिया है, थोड़ा सा स्किन केयर भी है क्योंकि उसने सगाई में कुछ करवाया होगा। आदमी जो है साफ सुथरा दिखने लगता है, ऐसे वो शहरी जंगली जैसा आता है। और शादी के कुछ दिन बाद हमारी पुरुषों से एक्सपेक्टेशन यहाँ चली गई है, वो थोड़ा साफ सुथरा दिखा तो सगाई करके आया होगा। और लड़कियों को कितना दिखाना पड़ता है? साफ सुथरे की बात नहीं है, बात ये है कि तुम नहा के नहीं आई थी क्या मनीषा? यार मैं तो नहा कर पता नहीं, बस सच बताओ तो लग तो ऐसा ही रहा था कि बस अभी उठकर आ ही गई हो। अरे क्या करें, जल्दी जल्दी में ऑफिस आना पड़ता है, लेट जा रही है। अच्छा ठीक है, आज भी जब मैं अपने घर जाती हूँ ना तो थोड़ा सा लिपस्टिक, थोड़ा सा काजल, थोड़े से बाल हमेशा ठीक करके जाना। घर पे जाके मैं तो देखे थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं देखो वैसे तो पतियों का क्या होता है, वो तो बोलेंगे कि आप तुम तो मुझे हमेशा ही अच्छी लगती हो, तुम मुझे सुबह भी अच्छी लगती हो, सो के उठ के भी अच्छी लगती हो। अगर आप सच जिस दिन बोलना शुरू करोगे तो आप घर में नहीं रह पाओगे। कितना मजा आया कैमरा के क्योंकि वो प्रॉब्लम क्या है, आप उसको बोलोगे आज अच्छे लग रहे हो तो पूछेगी कल क्यों नहीं लग रहे थे अच्छे। ये बहुत समस्या है। अगर आप बोलोगे थोड़ा ठीक हो तो फिर गाली पड़ेगी, और अगर मैं बोलता हूँ तुम अच्छी लग रही है तो बोलते हैं अब बिना देखे बोल रहे हो अच्छी लग रही है, तो आपको फंसना है। उसको टास्क की तरह कर रहे हो ना, तुम्हारे मुंह से नेचुरली नहीं निकल रहा है। अगर मैं ऐसे करके बोलूंगा तो बोलेगा एक्टिंग कर रहे हैं। आदमियों की हालत बहुत नहीं बट पूजा जी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पति के सामने जैसे हो वैसे जाओ, चाहे से आप सोकर उठ के आए नहीं, हो तो ऐसा नहीं जैसे होता। आपके बाल हो रहे हैं ऐसा आप- नहीं होता। ऐसा मेरा कहना है। फॉर मी माई हस्बैंड इज माई होम, मेरा कंफर्ट। मुझे उसके सामने सच के रहना पड़े तो मेरा बोल रहे नहीं हैं उन्होंने कहा साफ कि सुथरा थोड़ा सा इंसान जो है साफ सुथरा रहना हम चाहिए। सब हम भी रहते हैं। सचिन, हमारी शादी के बाद से किसी ने अच्छा, ये नहीं आदमी बोला ना कि ये सजे, साफ आदमी ना रहने सजे, लगे। लेकिन आदमी जैसा है वैसे ही घूमता रहे, आदमी शॉर्ट्स क्या टी शर्ट में सजेगा? घर पे। आदमी क्या सजेगा बताइए ना। थोड़ा सा नहा ले, जिस दिन ब्रश वो- कर ले, मैं बताऊं तो आदमियों का powder लगा सिंपल ले। फंडा, इन्हें खुद सजना नहीं होता और पत्नी दूसरे की पत्नी दिख जाए तो खली बात है, अपनी पत्नी के सजने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। मैंने एक बार अपनी मदर इन लॉ की साड़ी, तो मतलब एक तो पहले तुम्हारी माँ की साड़ी है, ठीक है, उनके पास भी 10-15 साल से रही होगी, उसके बाद मैं पहन के चैनल का कोई इवेंट था, 50 लोगों ने मुझे कहा होगा कितनी सुंदर लग रही हो, साड़ी कितनी सुंदर है। मैं ट्रेडिशनल मराठी साड़ी, ठीक है, मैं घर गई, अब मैं आधा घंटे से यहाँ से वहाँ टहल रही हूँ कि भाई ये बंदा बोले उसके बाद मैं चेंज कर लूँ। टहलती रही आधा घंटा निकल गया, मुझे इरिटेशन हो गया। मैंने कहा तुमने साड़ी नहीं देखी, ऐसे कुछ मैंने बोला होगा। कह रहा नाइस, नई खरीदी है, 15-20 साल तो कम से कम पुरानी साड़ी थी, कह रहा नई खरीदी है। तो ये तो हालत है। मैंने कहा तुम मुझे तो छोड़ो, तुमने अपनी माँ को भी कभी नहीं देखा। ये तो हालत है तुम लोगों की, कितनी आदमियों बार की। होता है, मतलब एक ही कपड़ा मैंने पिछली 10 बार भी पहना है वो, और मैं अगर दोबारा उसको पहन रही हूँ 11वीं बार तो बोले कि नया है, मैंने देखा ही नहीं आज तक ये कभी। ये लोग क्योंकि झूठ बोल रहे होते हैं। उसको भी लगा कि उसको अनिरुद्ध को लगा कि ये कॉम्प्लीमेंट एक्सपेक्ट कर रही है तो नई साड़ी होगी।
वो सब स्केप रूट है, आप बचेंगे नहीं, हाँ, नहीं बोलेंगे ये- तो आप मारे जाएंगे। आप कैसे बोलेगा हाँ, तो कि ये तो मैं पुराना आज तक है तो तुरंत सुनाती हूँ। जवाब आएगा नया दे दो, ये सब है ना। जबकि ये होता है कि लड़की जो रहती है चाहे पैसा ये कितना भी तो कमा आप ले, ये वो तो आप आप एक्सपेक्ट सेफ करते हो खेल ना। रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप कितना भी पैसा कमा लो, आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि पति आपको गिफ्ट करे। मैं तो नहीं। अटको मत, हम सही भी से देते बोलो। हैं। बिल्कुल करती हूँ। तो हाँ, हम लेकिन हम भी देते हैं। लेकिन पति के लाइफ में एक साल में कितना ऐसा टाइम आता है जब पति एक्सपेक्ट करे गिफ्ट के लिए। बर्थडे है। एनिवर्सरी में Birthday नहीं, है, बर्थडे छोड़कर कुछ मैं नहीं है। अपनी स्टोरी बताना ना करवा चाहूंगी। चौथ, ना हरितालिका मैं तीज, अपनी ना story नवरात्र, बताना ना चाहूंगी, दिवाली। नवरात्र में कौन गिफ्ट देता है? हेलो मेरे और हरितालिका को ये तीज पत्नियों को तो हर चीज में चाहिए ना, नहीं, सारी ऐसा चीज। कुछ नहीं है। हरितालिका तीज तो पता नहीं सुनो, कितने ही मनीषा, लोग रखते हैं, हार्डली है। कोई बर्थडे आ रहा है या रैंडम स्क्रॉल करते हुए मुझे किसी भी ऐप पे कुछ पसंद आ गया तो मैं उसके लिए ऑर्डर कर देती हूँ। मेरे पति की मेरे पूरी ऐसे वॉर्डरोब कभी कोई- मैंने ऑर्डर हाँ, की है same, सर, पूरी सुनो, वॉर्डरोब इसीलिए कि मैंने तुम्हें order की है। पसंद नहीं होगा नहीं, जो उसका गरिमा कपड़ा। गरिमा कह रही थी ना, पता नहीं कब सचिन गरिमा कह रही थी ना, आदमियों के लिए हमने स्टैंडर्ड इतना लो कर दिया कि आजकल एक्चुअली हो गया कि पति को बीवी का बर्थडे और एनिवर्सरी याद रह जाए ना, वही वही बिग बहुत डील बड़ी है। बात है। गिफ्ट तो छोड़ दो, याद था तुम्हें, अरे वाह। मैम अभी अभी जैसे हमारी शादी हुई है तो इस नई नई शादी में एक दिन पहले याद दिलाती हूँ कि कल मेरा बर्थडे है, मुझे विश कर देना। देखो नहीं ऐसे मैं तो लड़ू ऐसे अब वो विश होता है, वो गिफ्ट की डिमांड होती है। नहीं अब क्या होती करें? गिफ्ट अच्छा ठीक है, सचिन से मेरा मुझे आज तक कभी मेरे बर्थडे पे गिफ्ट नहीं मिला और ना मैंने चाहा कि मुझे मिले, क्योंकि देखो जरूरत की चीजें तो जरूरी नहीं है कि आपको बर्थडे वो कैसे हो सैक्रिफाइस मुझे लग रहा है इनको ये इधर तो बिठाइए। तो मुझे भी अपने से भी एक वीडियो पहले की नहीं, महिला नहीं, लग रही हो। ऐसे- वो ये साइड स्टोरी कुछ और है। साइड स्टोरी कुछ और है। नहीं, इसके बाद इसके हस्बैंड से मिलना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ भाई है। मेरे पापा रहते हैं जितना एक्साइटेड मेरी मम्मी के लिए मम्मी की तोहफा है। चुनने में ना आज की एक तारीख तो में अपने भी। मम्मी पापा की कहानियां बता के ना पता नहीं कितने उस एज ग्रुप के व्यूअर्स में ना झगड़ा कराती है। हर बार ये तो अपने मम्मी पापा की ऐसी कहानी बताती है जो हम कहते हैं हाँ एकदम हमारे वो, भी नहीं। ये लगता है जैसे यूटोपिया में बस- रहता हाँ, है। मिलो हाँ। मिलो मेरे मम्मी पापा से, मतलब सोचो हाँ, तो ये मुझे लगता है जो जेन ये जेन झगड़ा बात जब कराती होता है होगी, ना, हाँ। ये यूटोपिया दूसरी दुनिया से आती है, एलियन टाइप, और ये बोलकर चली जाती है। मैं हमें मतलब कल्पेश भी देखता है, जैसे जब अब वो जब हमारे घर जाता है ना उसके बाद से उसको ये चीजें नॉर्मल लगने लगी कि पापा मम्मी के साथ किचन में काम कर रहे हैं, या कभी बाजार जाते हैं ना हम लोग, अगर हम आइसक्रीम खा रहे हैं, अच्छा एक और पैक करा लो ना मम्मी के लिए घर, वो इंसान कभी नहीं भूलते कि भाई मेरी हाँ, मम्मी और ने मैम करना है। मेरे फादर तो जैसे बाहर रहते हैं, मम्मी इससे जयपुर पापा में मम्मी की रहती बातें हैं। सुनो तो मेरा ही झगड़ा हो जाएगा। तो मेरे फादर 1 महीने में या 2 महीने में घर आते हैं मैम, अगर वो 6 बजे आ रहे हैं ना, 7 बजे से ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, आटा लगा के सब्जी बना देते हैं, हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म धो देते थे, सब करते थे, झाड़ू पोछा लगा देते पापा थे। कौन सी ऐसे दुनिया से आए, literally- मतलब कौन से प्लेनेट से आए, आई नीड टू नो तुम लोग के और पापा। ये काम मेरे फादर मेरी दादी के सामने भी करते थे, गांव में भी करते थे। वो दाल बना रहे हैं वहाँ, वो जो कंडे वंडे होते हैं उन पे बैठ के आज मैं सबको दाल बाटी बनाकर खिलाऊंगा, वैसे टाइप का। हमने तो सिर्फ वाले पुरुष देखे, मतलब ठीक मेरा हस्बैंड नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल किचन के दरवाजे पे खड़े होंगे ना, वाइफ से कहीं पानी देना, हाँ ये मैंने देखा। चाय उन्हें जहाँ वो बैठे हैं वहीं चाय ला के देनी है, मेरे पापा वहीं से आज उनका तक- खाली कप उठाया जाएगा। देखे हैं ऐसे लोग जो बाहर गेट से अगर आ रहे हैं, जैसे ही उन्होंने एक पैर अंदर रखा तो हाथ में गिलास होना चाहिए। बट सुनो एक बार बताओ, जेनजी के हस्बैंड्स अब चेंज, जेनजी मिलेनियल्स में हस्बैंड चेंज हुए? कोई हस्बैंड चेंज नहीं हो रहा। मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है, कैलकुलेशन जैसे दिमाग में मतलब आपके पापा सब ठीक है, नहीं नहीं जो हस्बैंड है नहीं वो दुनिया नहीं का मेरा सबसे पति बेकार है। दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, मैं बोल रही हूँ भाई वो बहुत प्यारा इंसान है, ऐसा कुछ नहीं, सच में तो कोई शिकायत नहीं है मुझे उस इंसान से। आप ये सोचिए कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, है ना, हम कुछ भी ऐसे रैंडम स्क्रॉल करें, अच्छा ये अच्छा लग रहा है, चल मैं ऑर्डर कर देती हूँ, तो कुछ कैलकुलेशन नहीं चल रहा दिमाग में। अब उसके पता है गिफ्ट कैसे आते हैं, इसको बाहर का नहीं खाना है तो वो ना मेरे लिए ब्लिंकिट से पाइनएप्पल ऑर्डर कर देगा। वो वैलेंटाइंस डे पे लोग रोज भेजते हैं, वो पाइनएप्पल और एप्पल भेजता है, कहता है यही गिफ्ट है। ऐसा गिफ्ट किसको चाहिए, देते हाँ, एक मतलब रोज। जेनजी हस्बैंड, मिलेनियल होगा ना हाँ, तुम्हारा हस्बैंड, हाँ। तुम्हारा जेनजी है? हाँ, तुम लोग नहीं मेरा मिलेनियल्स है। पर आज जेनजी नहीं है कोई हमारे साथ, जेंजी मैं- शादियां हुई नहीं ना जेनजी की अभी तक। शादियां पर नहीं हुई पर हैं। मेरा और जेनजी तो- करने के मूड में नहीं मेरा दिख तो रहे। ऐसा है कि अगर वैलेंटाइन डे आ रहा है तो मैं कई दिन पहले ही शुरू हो जाती हूँ कि मुझे फूल गलती से भी मत दे देना। क्यों पूजा क्यों? क्यों, मतलब क्यों चाहिए फूल? तो क्या चाहिए? आप गमला ले लिया करो। तो घर में फूल भी नहीं चाहिए, गिफ्ट्स भी नहीं चाहिए। अच्छी बात है ना, नहीं ऐसी बात सही नहीं है जीवन कि चल gift- रहा है तो क्यों आप लोग आग नहीं, लगा रहे नहीं, हैं? नहीं, बात भी सही है। नहीं नहीं देखो गिफ्ट नहीं चाहिए, देखो हम उसको गिफ्ट का नाम दे रहे हैं, जरूरत की चीजें तो हमें सब मिल रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमें खाने अब को नहीं ऐसा मिल रहा, क्यों? पहनने को नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों कि वैलेंटाइन डे ठीक पे है। गिफ्ट चाहिए और बर्थडे पे ही चाहिए? अच्छा, जब आप लोग बिल्कुल सब फ्री सही बात हैं, जब है। आप मंगलसूत्र नहीं पहनना चाह रहे, जब फ्री है तो क्यों चाहिए वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट? अगर क्यों आप- चाहिए बर्थडे पे गिफ्ट? अगर आपको कोई हटो बैग ना, सबसे दूर हो चाहिए जाओ और यार। आपका बर्थडे Gesture। नहीं आएगा तो क्या आपके हस्बैंड आपको बैग नहीं दिलाएंगे?
नहीं दिलाएगा। बिल्कुल दिलाएंगे। तो कह रहे नहीं दिलाएगा, नहीं रो धो के दिलाएगा, जब चार बातें मेरी- सुना के नहीं दिलाएगा। है। पहली शादी का जब मेरा पहला वैलेंटाइन डे आने वाला था, नवंबर में शादी हुई थी, डेट भी नहीं याद, सॉरी कुछ है डेट, रुके मुझे आई हाँ, वो- सचिन आई- सर, आई- भाई, आई- please, इसको अपनी शादी की डेट याद नहीं, ये शो इसकी वाइफ को दिखाना है। हाँ, फरवरी में वैलेंटाइन डे, मैंने नहीं पूरा नहीं, आपकी शादी कब हुई थी? 24 नवंबर 22 तो नहीं थी, 22 तो नहीं थी, आपने एक बार 22 बताई थी मुझे। 24 अच्छा हमें क्या पता, तो कोई भी आप डेट बता हाँ। सकते हैं। अपनी वाइफ तो देख रही हूँ। नहीं, क्योंकि उसी समय मेरे बच्चों का भी जन्म हुआ था, इसीलिए डेट मुझे याद रहेगा, अब याद है। अब मेरा जन्मदिन 24 है। तो मैं फर्स्ट वैलेंटाइन के लिए मैंने तैयारी की। उस समय चैट जीपीटी था नहीं, खुद भी दिमाग लगाया, हर घर में अलग अलग गिफ्ट, अलग अलग पर्ची डाल दी ताकि उसको क्लू मिलता रहे, ठीक है, वो बिजी रहे पूरे दिन। हाँ, बहुत बढ़िया गया फर्स्ट वैलेंटाइन। सेकंड वैलेंटाइन, अब मैं सोचा कि हर बार ऐसे थोड़े ना बनता है कि हर बार ब्लॉकबस्टर पिक्चर ही रिलीज हो जाएगी। सेकंड वैलेंटाइन मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन से आज तक मुझे हर साल गालियां पड़ती है कि जीवन में कुछ नहीं किया। तो मतलब आपने उसके बाद से कभी कभी किसी नहीं किया वैलेंटाइन, क्या? और इट्स नॉट मतलब अबाउट इसने पहला ही वैलेंटाइंस करके डे, छोड़ उसके दिया। बाद नहीं किया सर आपने, पहला ही नहीं। किया। पता है, इट इज नहीं। नॉट अबाउट वैलेंटाइंस डे या बर्थडे या गिफ्ट, इट्स जस्ट अबाउट जेस्चर। मतलब Gesture मुझे ऐसा भी नहीं। लगता है कि आपने मेरे ये लिए आपके लिए आप- जेस्चर है, हमारे लिए वो लोड है ये। नहीं, अच्छा मैं बता क्या देती हूँ। बोलते हैं, KRA है हमारे। तो सर क्या हो गया? इसीलिए सारे व्यूअर्स लिखते हैं सचिन इज द बेस्ट। ठीक है यार, आपको एक मिल दो गया। KRA साल भर KRA ही है। आपकी Sweet वाइफ है को ना। डेली तो सबको ऐसी पत्नियां मिलनी चाहिए जो कहती हैं खबरदार जो मुझे फूल दिया। ऐसी बात नहीं है कि मेरा मानना यह है कि आप गिफ्ट देने की बजाय आप, जैसे वो घर में काम कर रही है, दोनों ऑफिस जा रहे हैं, आप हेल्प करवा सकते हैं किसी चीज में, साथ में खड़े होके कुछ करवा सकते हैं, शॉपिंग करवा सकते हैं, सब्जी करवा सकते हैं, ठीक। कपड़े फोल्ड कर सकते हैं, करती मशीन है। से कप निकाल के आप मतलब काम कपड़े कर- सुखा तो सकते पहले वो एक ही दिन हैं। करेगा, ये तो नॉर्मल काम है। लेकिन पर ये तो उसको वैसे भी करना चाहिए, तो घर का काम है, दोनों इसे घर Valentine का Day सब पे नहीं करेगा। करते ना, वही तो प्रॉब्लम है। मतलब सब मतलब सही करते हैं। तो वो साल में एक ही दिन करेंगे वैलेंटाइन डे पे हाँ नहीं, या बीवी के रोज बर्थडे पे। हाँ, रोज रोज करें रोज तब। काम में। मतलब सोचो, एक लड़की से तो Against उम्मीद her- की जा रही है कि हम रोज कर लें, लेकिन पति वो काम तोहफे की तरह करते। क्यों भाई, उसका घर नहीं है, वो खाना नहीं खाएगा, उसके कपड़े प्रेस नहीं होंगे, वो कपड़े पहन के नहीं, ये तो उनके लिए होगा ना, जिसमें पति मान लीजिए ऑफिस जा रहा है। अच्छा, पत्नी ऑफिस में सर, आप जाती तो मुझे एक अगर वो बात जा रही है तो बताइए। दोनों मिलके जब काम हाँ, करें। लेकिन क्या होता है, लेकिन वहां जब मेड आ जाएगी तो पति भी अलग, वो सुनो, पत्नी रील कंपनी देख की रहा है, सीएमडी पत्नी भी भी होगी रील ना, देख लेकिन मेहमान आ रहे हैं तो खाना क्या बनेगा, और चाहे वो भले ऑर्डर हो रहा हो, लेकिन मेन्यू का ये सारा बर्डन महिलाओं पर होता है। बर्डन नहीं है। तो क्या नहीं? आप हमारे लिए अच्छा- बर्डन नहीं है, आप तुम्हारे अच्छा- लिए बर्डन है। ये हमारा बर्डन KRA नहीं, है ये ये। KRA नहीं, हमारा KRA और आप उसमें एक्सपर्टीज, आप बहुत नहीं अच्छा है, नहीं है, मेरी डिसीजन। एक्सपर्टी। नहीं, अच्छा वो जी, ठीक नहीं है। बनना एक्सपर्ट, बिल्कुल पर ठीक है। बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उम्मीद की जा रही है। उम्मीद की जा आप रही है। सोचो, एक दिन मेरा भाई और मेरा हस्बैंड दोनों बैठे हुए थे, और हम तीनों बैठे थे यहाँ बैठक में, और तीनों का ये था कि मैं उठूंगी खाना बनाने के लिए, तो दोनों मेरी मदद करने के लिए उठेंगे, वो दोनों हेल्प करने को तैयार है। तुम क्यों नहीं डिसीजन ले सकते हो किसी दिन कि आज खाना क्या बनेगा? तुमको भी तो खाना है ना, तुम बोल दो ना घर में, आज चलो आलू मटर की, मैं करूंगी हेल्प, मैं छिलूंगी ना मटर, तुम बताओ क्या बनेगा। हाँ, हमारा मेन KRA हमारा क्यों है? मेन हमारा। और फिर क्या होता है, फिर हस्बैंड्स क्या कहते हैं, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने तुम्हारी हेल्प की, देखो मैंने बर्तन मांज के तुम्हारी हेल्प की। नहीं, वो तुम्हारा भी, वो घर का काम था। मैं बताऊं हेल्प कैसी होती है। कपड़े धोने के लिए बोला, वॉशिंग मशीन में पानी भर के कपड़े धो दिए, सुखाए नहीं है, सुखा दिए तो बाहर से लाके बेड पे पटक दिए, उनको समेटा नहीं है, ये कैसी हेल्प है? नहीं नहीं, अभी 2 महीने हुए हैं मनीषा, थोड़ा सेंसर करके भाई काट देना थोड़ी बात इसकी। हम लोग की तो बहुत साल हो गए। और रही बात गिफ्ट वगैरह की, तो मुझे लगता है कि मैंने तो मनीषा रोज गिफ्ट आ रहे तुम्हारे ऑफिस में। एक बार भी नहीं 2 आया। बार देखा मैंने। सिखाया मैंने वो तो गिफ्ट के खाना नाम तो पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम। आज तक हम लोग जितनी भी बाहर डिनर पे गए हैं, डेट पर गए हैं, सारी जगह मैंने डिसाइड किया है। कभी सरप्राइज मेरे लिए हुआ ही नहीं है। मैंने सरप्राइज दिया कि भाई आज तू कैब में बैठ जा, तेरे को मैं लेकर चलती हूँ, कोई बात नहीं, मैं ये करूंगी। कपड़े मैंने खरीद के दिए हैं, गिफ्ट्स वगैरह। अच्छा, इस सब में बुद्धि क्यों नहीं चलती आदमियों की गिफ्ट लाने में? मुझे याद है बहुत साल पहले मैंने अनुसित ने कहा, तो कल तुम फूल तो लाओगे ना? तो बोला अच्छा फूल भी लाने होते हैं, हमारी शादी नहीं हुई थी तब, मतलब फूल लाने होते हैं, उनको ऐसे काम लगता है। क्यों? तुम व्हाई डजंट इट कम नेचुरली टू यू मेन कि कुछ चीजें अच्छे से हम कर दें? क्योंकि हम लोग आज सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं ना मैम। एक रुको, इसका जवाब सुना है। हम लोग सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं, जैसे कि अब रोज तो है नहीं कि रोज डे है, अगर मैं रोज ला रहा होता तो उस दिन भी रोज ले आता। अब होता है कि आप अचानक आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि आप सरप्राइज देना, रेस्टोरेंट ले जाना। अब मैं कहीं ले जाऊंगा, कुछ कांड हो जाएगा, कुछ गलती हो जाएगी तो पूरे जीवन भर सुनना पड़ेगा।
अब मुझे वाइफ को अंगूठी गिफ्ट करनी थी, मुझे पता नहीं साइज, पूछूंगा किससे? अब अगर मैं लेकर चला जाऊं, गलत हो जाए तो वो 4 गालियां और बट ये तो सुनाएंगे। गलत है ना, आपको आपकी वाइफ की अंगूठी की साइज नहीं पता है। अब सर, ये- कितने साल से शादीशुदा है आप? पहले तो एनिवर्सरी की डेट बोल रहे ये एपिसोड इसकी वाइफ और इसका हस्बैंड ना ही देखे। वैधानिक चेतावनी पर ना औरतों के हाथों के उंगलियों के साइज चेंज भी होते रहते हैं। ये हर चीज में आदमी को डिपेंड कर रही है भाई। मैं my डिपेंड नहीं God. कर रही हूँ, मैं एक लॉजिक की बातें कर रही हूँ। औरतों के और मतलब हाथों के उंगलियों के पूरी बॉडी में भी साइजेस चेंज पर ये तो आदमियों के भी होते हैं। और मुझे पता है मेरे हस्बैंड का आज वो Size कौन क्या सी है? शर्ट ना साइज की हाँ, शर्ट पहनता है, पैंट उसको की शायद size नहीं वो पता है। होगा। तो वो तो उनको सबको भी पता पता है। होगा। नहीं पता होगा, आपको पता है सचिन सर? सी तो मेरे वाले को तो पता है। उनको तो सब, बल्कि कई बार मुझे नहीं पता होता कि मुझे क्या साइज की जींस आएगी, वो बता देंगे नहीं तुझे यही आएगी। नाइस, अच्छे लोग हैं सब यहाँ पे, जिनकी शादियां हुई हैं सब अच्छे लोगों से। तो एक बार मेरा बर्थडे था, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो 3-4 महीने के बाद उन्होंने कोई रील स्क्रॉल करते करते उनको याद आया कि मैंने तो पूजा को बर्थडे पे गिफ्ट ही नहीं दिया। तो मुझे एक बार फोन करते हैं, सिर्फ 5 सेकंड की बात थी, मैंने तुम्हें एक बर्थडे पे गिफ्ट दिया? तो मैंने कहा नहीं, फोन काट दिया। ओके। उसके बाद ये भी नहीं कि फिर लेके चलो भी नहीं ठीक आए है। कुछ? नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए होता तो मैं पहले ही मांग लेती, मुझे तो चाहिए ही नहीं था। यार ये अलग अलग प्लेनेट से आई मुझे हुई तो भी बात ऐसे है। मांग के नहीं चाहिए। Sorted मेरा- है। मांग के तो नहीं चाहिए, क्योंकि मांग अपने ये आप गिफ्ट अपने आप पता आने है चाहिए। क्या पूजा। है, पता है नहीं, क्या है, मांगना जैसे क्या होता है? आप जाके इशारा कर दीजिए कि आई लाइक दिस। नहीं, ऐसा नहीं होता समझ वो जाएंगे, ऐसे भी नहीं आएगा, नहीं सिर्फ होता है। बताने के बाद भी आप आएगा। तो इशारा करके समझते हैं कि कोई नहीं, नहीं अपने आप समझता लाना। नहीं आजकल। नहीं, ये तो अपने आप आना चाहिए। ऐसे गिफ्ट्स कभी कभी अपने आप एंड इट्स आना नॉट अबाउट कि आपको कुछ एक्सपेंसिव ही देना। हाँ। मैं तो कहती हूँ कि आप एक्सपेंसिव ही देना नहीं है। सचिन सर, नहीं, नहीं नहीं, मेरे यहाँ मैसेज जाता एक है। जनवरी की बात- नहीं, एक इसकी जनवरी wife की बात की- सचिन सर की वाइफ के साथ हाँ, हुआ, हाँ, वो आपके सामने सामने बैठी मिला है। अदालत हो जाएगी हाँ। यहाँ पे सीधे। इस चीज के तो मैं भी खिलाफ हूँ कि एक्सपेंसिव ही चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा पता है क्या होता है कि चाहे वो डेट हो गई या कोई गिफ्ट हो गई या मेरा साला है, उसको पूछा कि सिस्टर को गिफ्ट देना है। अब जैसे कि मेरा 3 बहन है ये लोग और एक भाई है, छोटा भाई बॉम्बे में। उसको एक बहन को, मेरी वाइफ को गिफ्ट देना है, तो उसने बहुत शानदार सा उसने अंगूठी गिफ्ट करी। जो उसने छोटी बहन, उसको क्या गिफ्ट भेजा जानते हैं? झाड़ू। डस्टबिन वाला क्लीन करने का, उसको घर में ये काम से मदद मिली। अब वो देखकर हैरान है, वो मॉपिंग वाला नहीं होता। अब मैं ये हैरान हूँ कि उसके दिमाग में आइडिया आया कैसे। तो उसको ये, हाँ उनको जरूरत थी, वो बात कर रहे होंगे, लेकिन मैंने कहा कम से कम ये गिफ्ट किसी और समय दे सकते थे, लेकिन रक्षाबंधन के समय में ये गिफ्ट का लॉजिक नहीं होता। ये मैं यही सोचती हूँ, आदमियों का कुछ एक ये वाला डिपार्टमेंट जो होता है ना, गिफ्ट देना लेना, कुछ चीजें थोड़ा कमजोर होता है। बहरहाल सोचो कहाँ से बात शुरू थी, हाँ, मंगलसूत्र, हम कहाँ सिंदूर पहुंच और गए। बिछिए से हम गिफ्ट्स तक पहुंच गए। आप लोगों को ये बातचीत कैसी लगी और इस पूरी बातचीत में आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस कैसा है? और मैं कुछ जोड़ना चाहूंगी कि जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, मंगलसूत्र, अंगूठी, चूड़ी, सिंदूर, बिछिया, पायल, जितनी भी ये सारी चीजें हैं, ये एक लड़की के लिए चॉइस होनी चाहिए शादी के बाद। और मुझे लगता है कि कई लड़कियां अंगूठी, चेन ये सब शादी से पहले भी पहनती हैं, लेकिन वो उनकी चॉइस होनी चाहिए कि उन्हें पहनना है या नहीं पहनना। कहीं हम बाहर जा रहे हैं तो हम खुद ही पहन लेते हैं कि यार उनके घर पे डिनर चलना है, साड़ी भी पहननी है, ये वो हम खुद कर लेते हैं, लेकिन रोज की जिंदगी में ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी चॉइस होनी चाहिए। मेरा इसमें ये कहना है कि बहुत स्ट्रिक्ट हम दोनों को एक दूसरे को लेकर नहीं होना चाहिए। हाँ। जैसे कई बार क्या होता है, सास ससुर की कुछ एक्सपेक्टेशन होती करते है। हैं। एक वीडियो मैंने बहुत अच्छा देखा था कि वो लड़की बहुत ऐसे कपड़े जो उसके फादर को नहीं अच्छे लगते, वो और मेहमान आए हुए, रिश्तेदार आए हुए, तो वहां पहन के आ गई। तो उसके बाद उसकी एक पार्टी थी, तो उसके फादर बनियान और शॉर्ट्स लेके पहुंच जाते, तो बेटी को खराब लगता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना होता है कि हर किसी को, हाँ। सास ससुर को, अपने बहू बेटे सबके साथ, दामाद जो भी रिश्ता हो, थोड़ा सा हम ये सोचें कि अच्छा आपके रिश्तेदार आए हैं, तो जैसे मैंने अपनी बेटी को हमेशा सिखाया कि तुम्हें सब कुछ पहनने का फ्रीडम, मतलब फ्रीडम क्या है, दिस इज ऑब्वियसली, जब छोटी थी, इट इज योर लाइफ, यू डिसाइड। पर मैंने कहा बेटा थोड़ा सा इतना विजडम रखना कि कहाँ क्या पहन रही हो। हाँ, एग्जैक्टली। तुम सिलेक्ट सिटी वॉक दिल्ली में घूम रही हो, या तुम दतिया गई हो अपनी परनानी से मिलने, या तुम झांसी गई हो अपनी दादा दादी से मिलने, इतना, या तुम ट्रेन में सफर कर रही हो, इतना विजडम तुमको रहे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आज लड़कियों को थोड़ा सा ये बैलेंस करना आना चाहिए कि अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे पूजा ने कहा कि
भाई सास ससुर के यहाँ नए शादी में गए हैं और आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ उनके सब रिश्तेदार आए हैं जिनकी थोड़ी सी शादी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि बहू थोड़ी सजी हो तो बिल्कुल। क्या बुराई है, हम शादी के तो बाद प्रॉब्ली जितनी 2 घंटे बार- उनका मन रखने में कोई बुराई नहीं है, ऐसे मैं कहती हूँ हाँ, रिश्ते ऐसे ही हम चलते शादी हैं। के बाद जितने भी घरों में डिनर करने के लिए गए थे, बुलाते हैं डिनर के लिए, मैंने हम वहाँ पे साड़ी ही पहनी है, हाँ। मंगलसूत्र पहना है, सिंदूर लगाई है, चूड़ियां पहनी है, सब कुछ बस, पहना और है। सास ससुर भी सास समझे ससुर- कि बहू के लिए इतनी लिमिटेशंस है, इसको भी ऑफिस जाना है, ये अगले दिन पूरा ऐसी डॉल बन के नहीं जा नहीं रह सकती, सकते हैं। तो उतना सब। लेकिन एक दिन आज ये काम करें, पर मेरा एक दिन मानना- मनीषा तुम एकदम नई शादीशुदा टाइप ठीक है, बन के ठीक है, एक दिन कर आओ, लेंगे। हाँ, हम क्योंकि- फोटो खींच के डालेंगे। क्योंकि हाँ। नहीं देखो, क्योंकि बिल्कुल, तुम बिल्कुल। क्योंकि देखो हमने तुम्हें शादी से पहले भी ऐसे ही देखा, हाँ, शादी एक के दिन बाद भी change ऐसे ही दिखा दो। देखा। कर लेंगे, एक तो change कर ये दो। हम हमने decide कर लेंगे। हमने उस श्रृंगार में तो देखा ही नहीं ना कि कैसी लग रही शादी में आपको जाना चाहिए था। शादी तो की पूजा को अरे पूजा को तुम अपनी ससुराल की एक रिश्तेदार समझ लो, रिश्ते की चाची मामी बुआ समझ लो, हम सबको भी कुछ समझ लो, और तुम एक दिन सज धज करो, बिल्कुल हाँ, करेंगे। ठीक है, तो ये हो क्योंकि जाएगा। हम देखना चाहते हैं कि तुम एकदम पूरे शादी के लुक में कैसी लगोगी, कितनी बिल्कुल, सुंदर बिल्कुल। लगोगी। लहंगा ही पहना ना अपना शादी अरे नहीं, सिंपल एक सूट और अपना छोटा मोटा श्रृंगार, ये नहीं कह रहे कि पूरा चूड़ा नहीं, पूरा चूड़ा नहीं, चलो एक दिन हाँ, भी तैयार comfortable। एक दिन अपनी शादी में। अंगूठी और क्या पहनूंगा बताइए। शादीशुदा आदमी या तो कुर्ता पैजामा पहनता है या सूट पहनता है। सूट नए जमाने की चीज है। ऐश है तुम लोगों की चलो privileged ठीक citizens। है, चलिए ओके बाय बाय। हम धीरे धीरे ना कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं कि लड़कों के लिए भी थोड़ा सा मतलब बिंदी बिंदी लिपस्टिक वगैरह। अच्छा बिंदी पर्सनली मुझे अच्छी लगती है, मेरे को तो भी वो बिंदी मेरी लगाना चॉइस अच्छा है, लगता बिंदी है। लगाना सूट मुझे पे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मुझे सूट बिंदी पे लगाना अच्छी जैसे बहुत मुझे एक पसंद है, समय में obviously। वो लगा के मुझे कान में कान कुंडल में पहनना हाँ। चाहिए। हाँ। तो जब मैंने पहन के जब शादी नहीं हुई थी तब की बात है, पहन के आया तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि तू एकदम बंजारा लग रहा है, कि जो बकरी चराने वाले होते हैं, बोला कि तू इंसान की तरह रहे। तो मैं हटा दिया वो, मुझे बड़ा शौक था कि नहीं कुछ लड़कियां जीन्स के साथ बिंदी लगा लेती हैं, मुझे थोड़ा देखने में ऑकवर्ड लगता है, मुझे सूट साड़ी के साथ बिंदी बहुत अच्छी लगी। तो चलिए हमारी इस गप्पे तो चलती रहेंगी, इसके पहले भी हो रही थी, इसके बाद भी होंगी, बट आप लोगों का इस पूरे मसले पर क्या आपकी राय है? क्या लड़कों को भी शादीशुदा दिखना चाहिए या कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो शादीशुदा आदमी करते हैं? क्या ये रूल सिर्फ महिलाओं के लिए हो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा। बाय बाय।